नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं एक नई पुस्तक का, जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो 27 फरवरी को होनी है, L2 SST सब्जेक्ट के लिए पुस्तक निकाली गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर को नया सिलेबस जारी हुआ है, उसमें कुछ टॉपिक में परिवर्तन कर दिया गया है। हमने किताब हमारी पहले तैयार हो गई थी, पर इसलिए प्रिंट के लिए नहीं भेजी थी क्योंकि हमको लग रहा था कि सिलेबस में क्या है, परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमने जैसे ही सिलेबस फाइनल हुआ उसके बाद किताब को फाइनल करके और नवीनतम जो भी डाटा हैं वो अपडेट करके और ये किताब मार्केट में उपलब्ध करा दी गई है। अब ये वर्तमान में ये किताब मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों, इसका लेखन कार्य गौरव जी खानेराव, जो जीजीटी के फाउंडर, यूट्यूब चैनल से आपको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वयं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और हमारे साथ दिया है हंसराज जी शर्मा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। तो दोस्तों, पहले अपन इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडेक्स में नवीनतम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मौर्य और गुप्त काल के अंतर्गत उन्होंने अर्थशास्त्र, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, कुछ ऐसे चोल साम्राज्य भी जोड़ा है इसमें नया, और ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ परिवर्तन उन्होंने किया है। जैसे लिंगबोध की अवधारणा इस बार नई आई है सिलेबस के अंतर्गत, और कानून सामाजिक न्याय के तहत नया जोड़ा गया है। साथ में ज्योग्राफी में भी कुछ परिवर्तन इसमें, जैसे पृथ्वी के जलवायु कटिबंध और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। साथ में परिवहन को इसमें से हटा दिया गया है। राजस्थान में दोस्तों ज़्यादा कुछ परिवर्तन किया गया नहीं है, और टीचिंग मेथड में सीखने के प्रतिफल इसमें नए जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, इसके कंटेंट की अपन बात करते हैं। कंटेंट टू द पॉइंट है, एग्जाम अप्रोचेबल कंटेंट इसमें के अंतर्गत रखा गया है। बच्चों के अधिगम अनुरूप है, आप देख सकते हो। साथ में फैक्ट को टेबल्स के माध्यम से इसमें लिखा गया है। मैप्स का भी इसमें हिस्ट्री में आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। साथ में जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये जो NCERT और राजस्थान बोर्ड की जो किताबों से अधीनस्थ बोर्ड ये RBSE क्वेश्चन उठाती है, तो वो भी अपन ने इसमें संकलन करने की कोशिश की गई है। तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, क्योंकि राजस्थान बोर्ड और NCERT की किताबों का भी इसमें संकलन किया गया है। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट टेबल्स के माध्यम से दी गई, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट इसमें क्या है, मैटर है। ये वैदिक संस्कृति वाला चैप्टर देख सकते हो। साथ में इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो टेबल्स के माध्यम से दिखाने की या जोड़ने की कोशिश की गई, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये थर्ड चैप्टर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म का फर्स्ट में इसमें कंटेंट दिया गया है। महावीर स्वामी के बारे में पूरी जानकारी, साथ में जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे जैन संगति, इनसे क्वेश्चन आता है। ये जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें साथ में लिए गए हैं। ऐसे बौद्ध धर्म के बारे में अपन देखेंगे। तो कंटेंट को आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप को कई सब्जेक्ट इसके साथ, SST के साथ हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। तो आप एक भारी भरकम किताबें ना खरीदें। मार्केट में जो टू द पॉइंट सिलेबस अकॉर्डिंग हैं और जिनसे अपना क्वेश्चन हल हो सके, ये बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की जो किताब में टेबल दी गई है उसी को मॉडिफाइड करके इसमें डाला गया है। देख सकते हो दोस्तों, परीक्षा दृष्टि, इसमें हर चैप्टर में आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनसे क्या है, आपको रिवीजन करने में या, और इसमें एक सेल्फ नोट्स के लिए आपको स्पेस भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको कुछ एडिशनल चीज़ हो तो आप साथ के साथ इसमें जोड़ सकते हो। ये मौर्य और गुप्तोत्तर काल है, इसमें कुछ नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो दोस्तों, किस प्रकार से हिस्ट्री को एक वैज्ञानिक तरीके से अधिगम अनुरूप इसमें लिखा गया है, जिससे आपको है समझने में आसानी रह सके। मैं आपको कुछ और पेज भी दिखाने की इसमें कोशिश करूँगा। जैसे ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, मौर्यकालीन, इनका जो साहित्य है, मौर्यकालीन कला है, स्थापत्य है, उनके बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ में ऐसे गुप्त काल है, पहले इसका राजनीतिक इतिहास है, कौन कौन से अभिलेख हैं, ये कौन कौन से स्रोत हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। गुप्तकालीन साहित्य को अच्छे से दिया गया है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला, ये जितने भी मंदिर हैं उनकी एक साथ टेबल भी है और डिटेल में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब भारत जो 600 से 1000 ईस्वी तक का है,
तो ये आप ज़्यादातर दक्षिण भारत के इसमें राजवंश आते हैं और उनसे संबंधित प्राचीन भारत की पुस्तकें भी इसमें दी गई हैं। भारतीय संस्कृति, ये बृहत्तर भारत के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का जो उत्तर या दक्षिण पूर्व में जो संबंध है, इससे एक क्वेश्चन आता है और वो आपको ये जो महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा। इस टेबल से मैंने 2 या 3 बार रीड का एग्जाम देखा है, तो इससे टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 2 टेबल इसमें, ऐसे कंबोडिया का विष्णु मंदिर है, अंकुरवाट या आनंद मंदिर, कोयम्बटूर, तो ये दोस्तों ये मंदिर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ये चोल साम्राज्य आप देख सकते हो, नया जोड़ा गया टॉपिक है। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी टू द पॉइंट पूरा कंटेंट है। अधिगम अनुरूप आपको मुगल राजपूत संबंध और स्थापित कला इस बार जोड़ी है इसमें, तो ये आप पहले से पढ़ते आए हों। इसमें जैसे आपको पितृदुरा तकनीक है, तो इसमें साथ में आपको चित्र भी दिया गया है, जिससे आपको क्या है समझने में आसानी रह सके। मध्यकालीन स्थापित कला देख सकते हो आप लोग। इस प्रकार से ये महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो पहले राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी, फिर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन इसमें दिए गए हैं। अब अपन देखेंगे भारतीय संविधान। तो फर्स्ट में निर्माण एवं विशेषताएं, तो ये टेबल्स के माध्यम से फर्स्ट में समझाया गया। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो उनके बारे में इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। संविधान सभा के कौन कौन से सत्र रहे और उद्देश्य प्रस्ताव, ये फर्स्ट में संविधान के बारे में सामान्य जानकारी। बाद में आपको टेबल देखने को मिलेगी जिसमें एक पूरे आर्टिकल के साथ अनुसूचियाँ आपको दी गई हैं। अब अपन देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका फर्स्ट में आपको उद्देशिका देखने को मिलेगी, साथ में उद्देशिका से संबंधित बाद उद्देशिका के बारे में व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को टेबल्स के माध्यम से शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश की गई है। और मौलिक कर्तव्य, ये कानून और सामाजिक न्याय, तो ये कानून और सामाजिक न्याय से संबंधित जो NCERT कक्षा 8 में जो टॉपिक दे रखा है वहाँ से ये लिया गया है इन्होंने। तो हमने कोशिश की है कि उस टॉपिक को भी इसमें पूरा क्या है कवर किया जाए, और साथ में जो महत्वपूर्ण अपने आर्टिकल्स हैं या संवैधानिक जो प्रावधान है उनको साथ में भी पीछे भी मेंशन किया गया है। लिंगबोध और जेंडर परसेप्शन, ये भी NCERT से दोस्तों उठाया गया चैप्टर है। तो लिंगबोध और जेंडर परसेप्शन उसमें स्पष्ट दे रखा है। साथ में इसमें मैंने एक फैक्ट इसमें जोड़ने की कोशिश की गई, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या बाल दिवस कब मनाया जाता है, उससे संबंधित संवैधानिक कौन कौन से प्रावधान हैं, ये आपको देखने को इसमें मिलेंगे। बिल्कुल अपडेटेड। लोकतंत्र में निर्वाचन, तो ये देख सकते हो दोस्तों इसमें राजनीतिक दलों को किस प्रकार से, और इसमें एक नया अपडेटेड जो आई है कि एक देश एक चुनाव, तो इसकी समिति से संबंधित पूरी जानकारी, इस बार क्वेश्चन आने की पूरी इसमें से संभावना है। साथ में मैंने ये भी मेंशन कर दिया गया उसी दिन, क्योंकि 129वां संविधान संशोधन विधेयक 17 दिसंबर को आया। 16 दिसंबर को सिलेबस जारी होता है, 17 दिसंबर को किताब फाइनल होती है। उसी दिन में इन्हें ये चीज़ इसमें मेंशन कर दी गई, एक देश एक चुनाव से संबंधित 129वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, उस पर JPC का गठन किया गया। और दोस्तों उसके जो अध्यक्ष हैं PP चौधरी, वो राजस्थान से ही क्या है सांसद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैसे इससे क्वेश्चन बनने की पूरी इस बार संभावना है, क्योंकि आपके मतदाता जागरूकता भी इसमें दे रखा है। और चुनाव दोनों में से क्वेश्चन बनने की इसमें ऐसे, अब संसद और राष्ट्रपति, इसमें बिल्कुल अपडेटेड आपको जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। साथ में अपन देखते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार आप देख सकते हो विधायिका कार्यपालिका किस प्रकार से टोटली एक वैज्ञानिक तरीके से अधिगम अनुरूप मैटर इसमें सम्मिलित किया गया है, जो आपको परीक्षा से ओरिएंटेड है, आपकी सफलता में क्या हो सहायक हो। मैं आपको दिखाने की, ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, जिला प्रशासन, नवीनतम अपडेट। अब अपन का बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में फर्स्ट में आप देख सकते हो किस प्रकार से अक्षांश देशांतर, तो ये टेबल और डायग्राम सब टोटल इसमें सब चीज़ का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी की गतियाँ आप देख सकते हो, एक वायुदाब एवं पवने, एक इस प्रकार से कंटेंट तैयार किया गया है कि इसको आप एक नोट्स फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। आपको अलग अलग किताबें या अलग अलग नोट्स या कोचिंगों के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसमें खूब डायग्राम और सब तरीके से आपको समझाने की इसमें कोशिश की गई है। देख सकते हो दोस्तों, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी मैप के माध्यम से भी समझाए गए हैं। भूकंप, तो भूकंप के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें अच्छे से दी गई है। पृथ्वी के परिमंडल जो नया जोड़ा गया है, ये NCERT का चैप्टर था और NCERT से ही हमने इसमें जोड़ने की कोशिश
की है, पर्यावरणीय समस्याएं, इससे संबंधित कॉप के जो नवीनतम सम्मेलन है उनका संकलन किया गया है, जिससे 17 से 22 नवंबर को COP 29 का आयोजन किया। तो वो भी अपन इसमें, अब इंडिया की ज्योग्राफी की बात करते हैं अपन। ये पहले इंडेक्स की तरह रखी है, साथ में आपको भारत भूगोल के बारे में इसमें जानकारी देखने को मिलेगी मैप के माध्यम से, और बिल्कुल अपडेटेड जानकारी इसके अंतर्गत दी गई। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने की, राजस्थान की तो आप लोगों ने जीके हमारी काफ़ी किताबों में पढ़ी है, और पहले से भी जिन्होंने SST की किताबें पढ़ी हैं उनको पता है राजस्थान जीके में तो हमारी किताबें कितनी अच्छी शानदार जो कंटेंट लेके आते हैं हम, वो आपको दिया जाता है। तो दोस्तों ये किताब है और ये बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है, और रेट इसकी ज़्यादा नहीं है, फिक्स रेट में आपको, तो ये 400 से अंडर 400 आपको ये किताब अवेलेबल हो जाएगी।